समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाने वाला है और संभल जाकर जो संभल में हिंसा हुई 24 तारीख को किन कारणों से हुई, क्या कारण था हिंसा का और अभी की क्या स्थिति है, इस पूरे बाबत जो रिपोर्ट है वो तैयार कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनके नेतृत्व में जाएगा। माता प्रसाद जी, आज आप लोग संभल जाने वाले हैं, क्या तैयारी है, कौन कौन जा रहा है इसमें? अब देखिए, अभी तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के बारे में बात है कि हम दोनों लोग चलेंगे। अब हमारे जो वहाँ रास्ते में जो हमारे और जिलाध्यक्ष वगैरह अगर मिल गए तो वो भी जाएंगे, लेकिन हम दोनों लोगों को जाने का है। अभी वो आजमगढ़ है, आ रहे होंगे, लेकिन अगर देरी होगी तो हम चलेंगे पहले। अच्छा। हाँ। वहां से जो जिला प्रशासन है उसने बाहरी लोगों को आने पर रोक लगाई है 30 तारीख तक, तो अगर ये रोक है तो कैसे फिर आप लोग वहां पहुंचे? देखिए, हम कोशिश करेंगे जाने की। अब प्रशासन तो हमेशा ही करता है, अपनी कमियों को छिपाने के लिए बाहरी लोगों को नहीं जाने देना चाहता है, और इसलिए वो रोक लगाए होंगे। आएंगे तो उनका जो षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जाने की। आपको लगता है कि क्या आपने षड्यंत्र की बात कही, तो क्या प्रशासन के स्तर पर आप षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, प्रशासन की तरफ से ही ये असावधानी और उनके तरफ के। अब वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा ना, अभी यहीं से क्या कह दें क्या है। जब जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या है। लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे, दोनों पक्ष वहाँ सभी लोग होंगे, सबसे बात करेंगे तो जो बता चलेगा तो होगा। अच्छा, इस मामले में 7 FIR दर्ज हुई है और इस मामले में जो आपके सांसद हैं वहाँ के जियाउर रहमान बर्क, उनको भी नामजद बनाया गया है। आपके एक विधायक के बेटे इकबाल महमूद के, उनको भी इस मामले में नामजद किया गया है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर साजिश का जो आरोप है उसको आप कैसे देखें? देखिए, मैं कैसे बता दूं समाजवादी पार्टी के नेता इस साजिश किए होंगे? समाजवादी पार्टी के नेता कोई साजिश नहीं किए होंगे। सरकार की जो मंशा है, अब उसके बारे में वही जाके बताएं कि हाँ कहना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार को जिस तरह से समस्या का निदान करने की बात करनी चाहिए उस तरह से वो नहीं करती है, अधिनायकवादी तरीके से करते हैं, जिसका ये सब परिणाम है। आपके जो सांसद हैं वहाँ के, उनके ऊपर यह आरोप है कि जब जुमे की नमाज के दिन उनका जो भाषण था, उनका जो लोगों को संबोधन था, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो उग्र हुए और इसके बाद ये सब। देखिए, भाषण, अब क्या भाषण है क्या नहीं है हम तो कुछ जानते नहीं हैं। आप बता रहे हैं क्योंकि आपको अपने हिसाब से सूचना होगी। हम वहाँ जब जाएंगे तो पता चलेगा। वैसे ये कोई भी MLA MP अपने क्षेत्र में इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा। भाजपा और RSS ये कह रही है कि चूंकि संभल की जो कुंदरकी सीट थी वहां पर आप उपचुनाव में हारे और उसकी खिसियाहट मिटाने के लिए इस तरीके की, ऐसा भाजपा का आरोप। देखिए, कुंदरकी हम हारे नहीं हैं, हम हराए गए। मैं खुद कुंदरकी गया था। जिस तरह से वहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा था, लोकतंत्र की हत्या कर रहा था, उसको मैंने अपने आंखों देखा। कुंदरकी में ये वोट नहीं डालने दे रहे थे। कुंदरकी में इतना भय पैदा कर दिया था कि कोई निकल नहीं सकता था। आपने तो मोबाइल और उसमें तो आया है, देखा होगा। तो कुंदरकी में इनकी जीत नहीं है, सारी जीतें इनकी पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, कमीशन के प्रयास की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रयास की जीत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम जीते हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ वोट का प्रतिशत कितना है और उससे ज़्यादा वोट पा करके भाजपा जीती है, तो क्या मतलब है? मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कहे कि जो लोग हैं उनको अपना पुराना गोत्र याद या आ गया होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी, अब हम मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, उन पर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन वो जिस तरह से उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी से ही तो ये सब घटनाएं हो रही हैं। मतलब आपको लगता है बयानबाजी के कारण ये चीज़ें भड़की? अब देखिए, वहाँ जाने के बाद अब इस पर बहुत पूछिए। अच्छा। क्योंकि जब तक वहाँ हम जान न लें, हम जाएंगे तो पता चलेगा ना। आप तो बता रहे, वही तो सुन रहे हैं, तो बताएं तो बताएं। आखिरी सवाल, अगर प्रशासन आपको रोकने की कवायद करता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप रोकने की कवायद करेगा तो हम जाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं जाने देगा तो देखा जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप माता प्रसाद जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि वो अपने जो प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने की कोशिश में है संभल, जिससे वो जाकर जो यथास्थिति है, क्या कारण था, किस कारण हिंसा भड़की, किस कारण ये घटना हुई, किस कारण लोगों की जान गई, इस बाबत वो लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन की अनुमति नहीं मिलेगी तो उस बाबत वो प्रशासन से प्रयास कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जो भी वैधानिक तौर पर जो चीजें सही होंगी उस रूप में वो आगे जाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.